हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। मैं विनस जैन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम काइनेमेटिक्स के जेईई मेंस 2026 के पीवाईक्यूज करेंगे। चलो, ये आपके लिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत काम का है और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो 11th में है, 12th में है, 13th में है, तीनों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला सवाल, सेशन 1 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। क्या था सवाल? A river of width 200 meter is flowing from west to east with a speed of 18 km per hour. A boat moving with speed 36 km per hour is in still water is made to travel one round trip from bank to bank. Minimum time taken by the boat for this journey and also the displacement along the river. ठीक है? अब आप देखो, यहाँ पे दो चीज निकालना है हमें। एक तो निकालना है मिनिमम टाइम और दूसरा निकालना है डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट? अब आप ये बहुत अच्छा जानते हैं कि अगर मान लीजिए रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, रिवर वेलोसिटी दे रखी है मुझे कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट? और जो पर्सन है वो स्टिल वाटर में कितना जा सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर पर सेकेंड का 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्पीड। ठीक ना? आप बहुत अच्छे जानते हैं कि जब भी आपको मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना होता है, you always travel in the straight direction or I can say heading towards the opposite bank. Although definitely कि आप जब यहाँ जाएंगे तो you will definitely end up reaching here, you will reach somewhere here, right? But आपके efforts हमेशा कहाँ होना चाहिए? आपके efforts हमेशा सामने की तरफ होना चाहिए। ठीक? रिवर आपको पुश करके थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाएगी। ओके, सो बेसिकली आप देखो ये जो विड्थ है, विड्थ कितनी रखी है, 200 मीटर। And what is the velocity in the y direction? I can see. अगर मैं इसको डायग्राम बनाता हूँ यहाँ से इस तरह से, तो ये अपने स्टिल वाटर में कितनी है, 20 आई गेस 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, राइट? सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो, वी नो दैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये क्या है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारा, और वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, मेरे पास आ गया 20/10, 200/10, that is 20 seconds. Right? 20 सेकेंड मुझे यहाँ जाने में लगेंगे। ठीक है? बट ए पॉइंट से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं रीच कहाँ पे करूंगा, मैं रीच करूंगा बी पॉइंट पे। ठीक? अब मुझे वापस आना है। जब मैं वापस आऊंगा फिर वही कहानी है कि मैं इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहूंगा, बट आई विल रीच अप लैंडिंग एट दिस पॉइंट। करेक्ट? सो टाइम तो सेम लगने वाला है, तो जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 2 times t, दैट इज 40 seconds. 40 seconds विल बी द जर्नी टाइम। अब हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, सो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब अगर मैं ड्रिफ्ट बोल दूं ये d है, तो ये भी कितना हो जाएगा d, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ac इज इक्वल्स टू 2 times ड्रिफ्ट। ठीक? अब देखो, ड्रिफ्ट निकालना है, टाइम पता है हमें, ये ड्रिफ्ट कहाँ हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, बेसिकली इट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। अब आप देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब वेलोसिटी किसकी, रिवर की वेलोसिटी, और रिवर की वेलोसिटी कितनी है, रिवर की वेलोसिटी है मेरे पास 5 है, इनटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है टोटल टाइम 40, तो यहाँ पे आधा टाइम कितना लगा, 20। करेक्ट? क्योंकि मैंने 2 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया है। So the correct answer is 4. 5 into 4, 20. That is 200 meter. तो आइए देखते हैं अगला सवाल। A projectile is thrown at an angle 60 degree with the horizontal. The speed of the particle is 20 meter per second. When its direction makes an angle 45 degree with the horizontal, the initial speed of the projectile is. क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि एक पार्टिकल है जिसको आपने मान लीजिए u स्पीड से फेंका, कितना एंगल पे, 60 डिग्री पे, और रास्ते में कहीं जब ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। राइट? चलिए, कॉन्सेप्ट क्या है, वी नो दैट कि जब प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है उसे वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और एक्सेलरेशन 0 है तो आई कैन यूज v इक्वल टू u प्लस 80 इन एक्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन 0 है, इट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, दोनों ही पॉइंट पे बराबर होना चाहिए। दोनों पॉइंट पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं देखूं
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, बराबर होता है। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास v cos 45, दैट इज 20 cos 45, राइट। cos 45 डायरेक्ट लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू u cos थीटा। सो इट इज 20 इंटू 1/√2 और ये जाएगा 1/2, राइट। सो दिस √2 गेट कैंसिल विथ √2, यहाँ पे √2 बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with kinetic energy K from a point A at an angle 60 degrees from horizontal. The ratio of difference in kinetic energy at point B and C to that of point A as shown in the figure in the absence of air friction is. अब यहाँ पर एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया u स्पीड से एट एन एंगल थीटा, और ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट है ना। हमें पूछा जा रहा है कि B और C पे जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए निकालना है, ठीक। सो हमें पूछा क्या गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है। हमें इसका रेशियो निकालना है। अब आप देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, वहां पर स्पीड चाहिए, ठीक है। यू नो दैट अगर मैं स्पीड यहाँ पे u मान लेता हूं तो यहां पर जो स्पीड आती है वो आती है u cos थीटा, राइट। u cos थीटा मींस u/2, और यहां पर वापस स्पीड कितनी रहती है, u हो जाती है, करेक्ट। चलो इसका मतलब ये हुआ कि हमें निकालना क्या है, vc² माइनस vb² अपॉन va², क्योंकि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम v² लिखता हूं तो हाफ एम तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है? चलो v, इस पॉइंट पे स्पीड u है, इस पॉइंट पे भी स्पीड u है, a और c पे स्पीड तो u है, ठीक। तो ये कितना हो गया मेरे पास, u² डिवाइडेड बाय u²। जो b वाला पॉइंट है वहां पे स्पीड कितनी, u/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास u²/4। द करेक्ट आंसर इज 3/4। 1 - 1/4 is 3/4, u² कट गया, मेरा आंसर आ गया 3/4। चलिए ये देखते हैं एक और बढ़िया सवाल। A paratrooper jumps from an airplane and opens up a parachute after 2 seconds of free fall and starts deaccelerating with 3 meter per second square at 10 meter height from the ground. While descending with the help of parachute, the speed of paratrooper is 5 meter per second. The initial height of airplane will be. सवाल काफी आसान सा है। यहाँ पर हमें मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जो पैराशूट लेकर वो आदमी पैराट्रूपर जंप कर गया, लेकिन पैराशूट खोला नहीं है उसने, ठीक। उसने कितने सेकंड तक नहीं खोला, 2 सेकंड तक नहीं खोला। तो मान लीजिए कि ये पहला सेकंड और ये दूसरे सेकंड में वो यहाँ आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, करेक्ट। अब क्योंकि वो जंप किया है, बेसिकली कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या माननी है, 0 माननी है यहाँ पर, ना। ड्रॉप हुआ है वो पार्टिकल की तरह, और 2 सेकंड में t = 2 सेकंड में वो यहाँ आ गया, ठीक। अब ये दे रखा है कि उसके बाद वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डीएक्सेलरेट करता है, और 10 मीटर हाइट जब ग्राउंड से होती है उसकी, ग्राउंड से वो जब 10 मीटर के ऊपर हाइट पर होता है तब उसकी जो स्पीड होती है वो हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमें स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें दे रखा है ये फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, जी डाउनवर्ड्स, है ना। और आपको पता है कि अगर u = 0 पे कोई पार्टिकल को फेंकता हूँ तो पहले सेकंड में कितना ट्रेवल करती है, 5 मीटर, है ना। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, s = ut + ½ t² से u 0 हो जाएगा, तो ½ gt² इज 5t²। दूसरे सेकंड में 15 मीटर, गैलीलियो लगा लो 1:3:5। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया उसने, 2 सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल कर लिया। और फाइनली स्पीड जो हो जाएगी इसकी वो यूज कर लेता हूँ v = u + 80 से, तो एक्सेलरेशन -g है, तो टाइम 2 सेकंड माइनस वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। अब हमें इस वाले पोर्शन में
इनिशियल वेलोसिटी पता पड़ गई, फाइनल वेलोसिटी पता पड़ गई, एक्सेलरेशन कितना है, डीसेलरेशन है बेसिकली 3 मीटर पर सेकेंड का, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। चलो तो बहुत आसान हो गया। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, सो 5 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन है तो -3 यूज कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट पता नहीं वही निकालना है। सो इट इज 375, 400 minus 25 is 375 divided by 6 equal to s, right? So 6 into 6 36 और 6 12 और 3.3 तो 0.5 हो गया ना। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक वो कितनी आ गई 62.5। अब हमें टोटल हाइट पूछी है, तो ग्राउंड हाइट कितनी 10, ये इसमें ऐड कर देंगे, और ये जो डिस्टेंस है 20 जो उसने फ्री फॉल के दौरान ट्रेवल किया, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा 92.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो ये देखते हैं एक और सवाल। A boy throws a ball into air at 45 degree from horizontal to land it on the roof of a building of height h. If ball attains maximum height in 2 seconds and lands on the building in 3 seconds after launch, then the value of h will be. आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, ठीक है। तो जमीन पर खड़े होकर आप एक पत्थर फेंक रहे हो जो किसी की छत पे जाके गिर रहा है, राइट। रियलिस्टिक प्रॉब्लम है काफी। सो यहाँ पर आपको ये दिया है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो तो उसने t इक्वल टू 2 पर अटेन कर ली, और छत पे t इक्वल टू 3 पर लैंड कर गया, और यहाँ पे मैं एक हाउस बना देता हूँ, करेक्ट। चलिए सो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालना है। आप देखो अपने को तो y निकालना है, ये ठीक। बहुत सारे तरीके से इसको किया जा सकता है, मैं सबसे आसान तरीके से करने की कोशिश करता हूँ उसको। अब देखो ध्यान से कि मुझे मैक्सिमम हाइट दे रखा है, राइट। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है या टाइम ऑफ फ्लाइट भी इससे भी निकाल सकते हैं, वो भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, है ना। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल, है ना। तो आधा टाइम कितना हो गया 2, तो फॉर्मूला होता है 2 u/g। तो अगर मैं आधे टाइम की बात करूं तो t इक्वल टू 2, हाफ t इक्वल टू 2 पे कहां पहुंच गया वो u/g। तो u की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20 आ गई। तो y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 और एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब x कंपोनेंट भी आ गया आपके पास, वो भी 20 होगा, बट उसमें कोई काम नहीं है, हमें तो y निकालना है, राइट। आई एम यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इन y डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि हमें टाइम पता है, यहां से यहां तक का टाइम कितना 3 सेकंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में दैट इज 20, टाइम कितना लगा 3, एक्सेलरेशन कितना है -g और 3 स्क्वायर, सो कितना हो गया 60 माइनस 9 5 is 45, you will get 15 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये देखते हैं अगला सवाल क्या दे रखा है आपको। द वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ इज शोन इन द फिगर, व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स वेरिएशन। सो जब भी इस तरह का सवाल आए आप कोशिश करा करो कि इक्वेशन बन जाए, क्योंकि इक्वेशन बनाने से काफी चीजें आसान हो जाती है। अब देखो यहाँ पर v वर्सेस x का ग्राफ दे रखा है अपने को, और एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ पूछा है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज की कुछ v0 ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे कुछ x0 ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन। सो कितना हो जाएगा मेरे पास, स्लोप कितना है माइनस v0 बाय x0 इंटू x प्लस c, ठीक है। अब जैसे मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा, x की वैल्यू 0 डालने पे c की वैल्यू कितनी बची v0, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास v0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई वेलोसिटी की, v एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना आपको आती है बहुत अच्छे से। अब क्या करो आप, हमें निकालना है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, टाइम लाइन का कोई लफड़ा नहीं है। सो हमको पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो v इंटू dv/dx होता है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी का एज इट इज रख दो, माइनस v0 बाय x0 इंटू x प्लस v0, ये एज इट इज पुट कर दिया मैंने, इंटू dv/dx करना है, ठीक है। अब मैं इसको स्लोप मतलब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट से तो ये हो जाएगा माइनस v0 बाय x0
माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0। ठीक है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। अब आप देखो कि ये तो पॉजिटिव है ना, तो a इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, क्या ये स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। देखो पॉजिटिव स्लोप कहाँ है, नेगेटिव इंटरसेप्ट कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट, सो करेक्ट आंसर विल बी बी। आइए देखते हैं एक और सवाल। Water drop falls from a tap on the floor 5 meter below at a regular interval of time. The first drop strikes the floor when the sixth drop begins to fall. The height at which the fourth drop will be from ground at the instant when first drop strikes the ground. ठीक, क्वेश्चन में रहता है कि 5 मीटर की हाइट के ऊपर, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर एक टैप लगा हुआ है और उसमें रेगुलर इंटरवल पे पानी की बूंद गिर रही है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला जब पहली ड्रॉप जमीन पे पहुंच चुकी है तब छठी ड्रॉप, सिक्स्थ ड्रॉप स्टार्ट हो रही है। राइट, इसका मतलब बीच में कितनी ड्रॉप है टोटल, हाइट कितनी टोटल 5। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं किसी पार्टिकल को छोड़ता हूं u इक्वल टू 0 से, है ना, ड्रॉप कर रहा हूं, सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक 5 मीटर है तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, फिर t की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब 1 सेकेंड में ही ये तो एक पार्टिकल नीचे पहुंच जाएगा 5 मीटर, है ना, 5 मीटर ट्रैवल करने में 1 सेकेंड लग रहा है उसको। अब सोचो 1 सेकेंड के बीच में टोटल कितने बूंद मिल गई मेरे को, यहाँ पे टोटल 5 बूंद मिल गई, है ना, छठी बूंद तो स्टार्ट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि एक बूंद, हर जो बूंद है वो मेरी कितने 0.2 सेकेंड में निकल रही होगी। t इक्वल टू 0 पर अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो t इक्वल टू 0.2, t इक्वल टू 0.4, 0.6, 0.8 और t इक्वल टू 1 सेकेंड में अपन कहाँ पहुंच गए, नीचे पहुंच गए। ठीक, और बिल्कुल सही है, हमारे डेटा के हिसाब से मैच भी कर रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि चौथी ड्रॉप की पोजीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फोर्थ ड्रॉप। राइट, इसका नाम 1 2 3 फोर्थ ड्रॉप। फोर्थ ड्रॉप की पोजीशन क्या होगी, ग्राउंड से यहां से पोजीशन कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तब जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पहुंच चुकी है। अब देखो हमें, हमारे लिए ये निकालना बड़ा इजी है। कैसे, वी नो दैट s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 है, टाइम कितना लगा इसको 0.2, 0.2, 0.4, 0.4 का स्क्वायर, so that is 10 by 2 into 4 into 4 by 10 into 10। करेक्ट आंसर इज 0.8 मीटर। कहां से, ऊपर से 0.8 मीटर चल चुका है। हमसे तो ये पूछा कि ग्राउंड से कितना कवर किया, तो 5 माइनस 0.8, तो द करेक्ट वैल्यू विल बी, हाइट जो पूछा गया है अपने से 5 minus 0.8, the correct answer is 4.2 मीटर। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। A particle starts moving from t equal to 0 and its coordinate is given as x equals to 4t cube minus 3t। Options है, particle returns to its initial position 0.866 यूनिट लेटर, है ना, मतलब टाइम पूछा है आपसे कि वापस कब आ रहा है, t equal to कितना टाइम पे आ रहा है। Particle is 1 unit away from the origin at its turning point. Acceleration of the particle is non-negative. Particle is 0.5 unit away from origin at its turning point, और particle never returns back as acceleration is non-negative। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमें x निकालना है। x दे रखा है, कितना दे रखा है 4t क्यूब माइनस 3t। करेक्ट, ये दे रखा है। वेलोसिटी किसे निकालेंगे, वेलोसिटी जाएगी मेरे पास 20 स्क्वायर माइनस 3, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो गया 24t। अब आप देखो t या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, टाइम तो हमेशा बढ़ते ही जाता है, तो एक्सेलरेशन नॉन नेगेटिव है, दैट इज फॉर श्योर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया मेरे पास, नॉन नेगेटिव आ गया, परफेक्ट।
ठीक, एक्सेलरेशन हमेशा या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, टी इक्वल टू जीरो पे जीरो, बाकी टाइम पॉजिटिव। ठीक बात है। पर आपको एक चीज और समझ में आ रही है कि वेलोसिटी है ये एक पॉइंट पे जीरो भी हो रही है ना, और स्टार्टिंग टी इक्वल टू जीरो पे आप देखोगे तो एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, और यहाँ पर आप देखो जब टी की छोटी वैल्यूज है ना जीरो, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल पीछे की तरफ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि पार्टिकल स्टार्ट यहाँ किया एक्स इक्वल टू जीरो पे, फिर पीछे गया 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 और यहाँ से टर्न कर गया होगा वो। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है, तो समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐसा बनाया उसको ऊपर नीचे। तो अपन ये देखते हैं कि सबसे पहले कि टर्निंग कहाँ पे हो रही है। तो टर्निंग होती है बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो कहाँ पे हो जाएगी, हो जाएगी मेरे पास 12t स्क्वायर माइनस 3, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, 1/2 पे वेलोसिटी मेरी जीरो हो गई, t इक्वल टू 1/2, करेक्ट, 1/2 पे वेलोसिटी जीरो हो गई। एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है ही सही, एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेलरेशन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। आपसे पूछा है कि पार्टिकल कितनी दूर है टर्निंग पॉइंट पे, जब पार्टिकल की टर्निंग हो रही है तो वो ओरिजिन से कितना दूर है। सो बेसिकली आप देखो t इक्वल टू 1/2, जैसे मैं t इक्वल टू 1/2 डालूंगा वहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 1/2 का क्यूब दैट इज 1/8 माइनस 3 इंटू 1/2। सो मेरे पास हो गया 1/2 माइनस 3/2 दैट इज माइनस 2/2, और ये आ गया मेरे पास -1 मीटर। मतलब कोऑर्डिनेट कितना गया x कितना गया, यहाँ से डिस्टेंस आ गई मेरे पास 1 मीटर। सो ये भी आंसर सही है कि पार्टिकल कितनी दूरी पे है, 1 यूनिट अवे है टर्निंग पॉइंट पे। ठीक, टर्निंग पॉइंट पे वो 1 मीटर अवे है। अब आप एक चीज और देखो कि ये पूछा है कि जब वो वापस आया पार्टिकल नेवर रिटर्न बैक टू इट्स एज द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, पार्टिकल यहाँ से घूम के वापस जा रहा है, और ये तो गलत हो गया क्योंकि ये सही है तो ये गलत है। फर्स्ट वाला देखते हैं, पार्टिकल रिटर्न्स टू इट इनिशियल पोजीशन 0.866 यूनिट लेटर। अब आप देखो यहाँ पर वो इस पॉइंट पर वापस कब आ रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट उसका वापस जीरो हो जाना चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कब हो रहा है, यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ t, तो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ये कहानी t इक्वल टू जीरो पे हो रही है, और दूसरी हो रही है t इक्वल टू √3/2 पर, है ना, √3/4 दैट इज √3/2 पे। तो एक तो t इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे है इनिशियली, जब टाइम मेरा √3/2 है दैट इज 0.866 यूनिट्स है, तो वापस आ गया कहाँ पे, अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो करेक्ट आंसर इज A, B एंड C। फिजिक्स के फंडे, फिजिक्स के फंडे।